गजब बुरी तरह से पाकिस्तान घिर गया है और अब बलूचों की तरफ से वो बात कह दी गई है जिसके लिए आपने वो मीम देखा हो ना, गजब बेइज्जती है यार। बहुत बुरी बेइज्जती बलूच की तरफ से की गई है। वो बेइज्जती क्या की गई है, कैसे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पीओके में प्रदर्शन से घिरा हुआ है। बलूच अपने आप को बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है, रिपब्लिक ऑफ बलूच। लेकिन जो बयान दिया है ना मीर यार ने, वो गजब का है। कोट करके मैं आपको सुना रहा हूं, 1971 की तरह तुम्हारी इज्जत नीलाम कर देंगे। जानकार कह रहे हैं कि बलूचों ने तो पाकिस्तान का टेंटुआ दबा दिया, मुनीर और शहबाज को खुला अल्टीमेटम दे दिया गया और हालात वाकई बिल्कुल बांग्लादेश युद्ध की तरह हो गए 1971 की तरह। तो 1971 में जैसे पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवाई थी, ऐसा लगता है कि क्या एक बार फिर वही इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। ये बात किसने कही है? ये बात जो बलूच के लीडर हैं उन्होंने मुनीर की फौज को अल्टीमेटम देते हुए कही है। वही मुनीर जिसकी तूती बोल रही है, जिसकी सेना की तूती बोल रही है, वो जो चाहे मनमानी कर रहा है, उसकी सेना को अल्टीमेटम दे दिया गया है। खुद को अलग बता चुके बलोच ने इस इलाके में पाकिस्तान की आर्मी को मान लो पानी पिला रखा है। ये स्थितियां हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की। हमने पहले भी आपको बताया कि क्या तख्ता पलट के हालात बन रहे हैं, क्या मुनीर इसका फायदा उठा लेंगे, शहबाज के पीठ में छुरा भोंक देंगे। लेकिन ये बयान सबसे दिलचस्प आया इस वक्त जो आया, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने बिगड़े हुए हैं ये बताने की वैसे ही जरूरत नहीं है। एक तरफ पीओके में उबाल है, दूसरी तरफ सालों से बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़ककर अब आग बन चुकी है। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग देश यानी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर चुका है। उसने 11 अगस्त को अपनी आज़ादी की सालगिरह भी मना ली है। 11 अगस्त को लेकर बड़े विस्तार से हमने एक वीडियो बनाया कि आखिर वो 11 अगस्त ही क्यों चुना गया था, इसका भी एक इतिहास है। हमने ये भी आपको बताया कि जिन्ना ने कैसा धोखा किया है बलूचों के साथ 1948 में। इसी वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि 11 अगस्त ही उन्होंने क्यों चुना होगा। 11 अगस्त को बलोच जब आज़ाद हुए थे एक मीटिंग के दौरान, खान ऑफ कलात, जिन्ना, माउंटबेटन, तब बाकायदा बलोच अलग प्रांत के तौर पर उसे मान्यता मिली थी, लेकिन उसे ठगा गया, उसे छला गया। इसी वजह से 11 तारीख को आज़ादी की सालगिरह वो मनाते हैं, मना भी चुके हैं। भले ही पाकिस्तान इस इलाके पर अपने फाइटर जेट लेकर टूट पड़ा हो, लेकिन बलोच लीडर मीर यार बलोच ने गजब का अल्टीमेटम जारी किया है। क्या कह रहा है मीर यार बलोच? ये सबसे बड़ा लीडर है बीएलए और जो प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं उसका। मीर यार बलोच कह रहा है, पाकिस्तानी फौज को कह रहा है कि वो उस इलाके को छोड़ दें, वरना 1971 के युद्ध की तरह उन्हें बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। 1971 की जो पाकिस्तान की वो जो गजब बेइज्जती थी, हजारों सैनिकों ने सरेंडर किया था जब अलग बांग्लादेश बना था, वो बेइज्जती का अपना एक अलग महाकाव्य है पाकिस्तान के लिए। तो बलूचिस्तान की तरफ से जारी बयान में पाकिस्तान से ये ललकारते हुए कहा गया है कि वो बलूचिस्तान की जमीन में अपने सभी सैन्य और सुरक्षा बल तुरंत वापस बुलाए। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश है, उसकी जमीन पर पाकिस्तानी सेना की जो मौजूदगी है वो अवैध है। और एक बार फिर जो पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों और खनिज पर कब्जा करने, स्थानीय लोगों के जीवन, संपत्ति, कारोबार और शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगा। मुनीर की सेना पर यह आरोप लग रहा है, और लगा कौन रहे हैं? उन्हीं का एक हिस्सा बलूचिस्तान। 1971 वाली बेइज्जती फिर कराओगे, यह भी कहा गया बयान में। पाकिस्तान के सेना, फ्रंटियर कॉर्प्स, पुलिस और अन्य सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले गैर बलूच नागरिकों से भी बलूचिस्तान छोड़ने की मांग की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की वायुसेना, नौसेना से जुड़े जो सैन्य उपकरण हैं उन्हें तत्काल बलूच बल जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसे सौंपने की बात कही गई है। दावा यह किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के संसाधनों से खरीदे गए ये हथियार और सैन्य उपकरण उसी के यानी बलूचिस्तान के ही हैं। तो ये कहा गया कि हथियार लेके जाने की जरूरत नहीं, हथियार वहीं छोड़ दो, निकल जाओ वैसे। इसके साथ ही पाकिस्तान की दुखती हुई रग यानी बांग्लादेश युद्ध का जिक्र इस धमकी में किया गया है। कहा गया कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद जैसे पाकिस्तान की फौज को इज्जत नीलाम करके भागना पड़ा था, वही हाल फिर से होगा। इसके अलावा उन्होंने 1947 में ब्रिटिश सेना की भारत से वापसी और अफगानिस्तान से सोवियत संघ और अमेरिकी नाटो की वापसी जैसे उदाहरण भी दिए हैं।
एग्जाम्पल भी दे रहा है पाकिस्तान को, बलूचिस्तान। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया, बाकायदा पब्लिक डोमेन में है ये। इस बयान में पाकिस्तान पर बलूच नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया। ये पहले भी कहा गया कि बलूचों के खिलाफ चुपचाप हिंसा की जा रही है। इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को आगे संघर्ष बढ़ाने के बजाय बलूचिस्तान से अपने सैनिक वापस बुला लेने चाहिए। इसके अलावा एक बार फिर से बलूचिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील की है कि उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। पाकिस्तान के सैन्य बलों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। बयान में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार कर ले। 11 अगस्त को इससे पहले वो अपना जश्न आज़ादी मना चुका है, सालगिरह मना चुका है, और ऐलान उसने पहले इस बात का कर दिया था कि 11 तारीख को जो बलूच हैं, जो बाकी जगह रहते हैं, बलूचिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी अपने अपने घरों पर बलूच झंडा लगाएं। झंडे को लेकर भी विस्तार से वीडियो बनाएं, वो अपना झंडा लगाएं और बलूचिस्तान के लिए अपील करें। तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आज़ादी के दिन यानी 14 अगस्त को सिरे से नकार दिया था। 11 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाता है। उस वक्त पाकिस्तान ने भी कलात नाम की इस रियासत की स्वतंत्रता को माना था। इसी का जिक्र मैंने किया है कि माउंटबेटन के साथ बैठकर आपने खान ऑफ कलात को मान लिया, लेकिन बाद में जिन्ना ने छल करके, जिन्ना चूंकि वकील थे, खान ऑफ कलात जो है, खान ऑफ कलात एक उपाधि है। ये बलूचिस्तान का सबसे वो तबका था जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे थे सूबे। तो खान ऑफ कलात का वकील था कौन? जिन्ना। जिन्ना ने 48 में छल करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलने के मजबूर कर दिया। अब संगठन का यह कहना है, बीएलए का यह कहना है कि उस समय इस घोषणा की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स तक शामिल है, ऑल इंडिया रेडियो, इसने भी प्रसारित किया था। इसी ऐतिहासिक दावे के आधार पर संगठन 11 अगस्त को बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मानता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा भले ही माना जाए, बट उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया। शुरुआत से ही ये विरोध दोनों के बीच चला आ रहा है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच। आरोप यह भी है कि चीन का जो इंपॉर्टेंट व्यापारिक कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलूचिस्तान को डर ये कि चाइना उसके लोगों की जमीन पर कब्जा ना कर ले, और संसाधनों से तो खैर बलूचिस्तान भरपूर है ही, उसके बावजूद गरीबी वहां पर है। सालों साल गोल्ड निकाला जा सके ऐसी खदानें वहां पर हैं, पर सुविधा के नाम पे बलूच हमेशा से चले गए, और यही वजह है कि अब उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान कर दिया, और यह भी कह दिया पाकिस्तान को कि 1971 की तरह इज्जत नीलाम हो जाएगी। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।